प्यारे बच्चों, शुभ दिन। बच्चों, हम आयु के 3.2 प्रश्नावली कर रहे हैं। आइए इसका पहले का चौथा सवाल देखते हैं। ये मेरा 15वां लेक्चर है और 15वां वीडियो है। बच्चों, आप मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको मेरे नोट्स और वीडियो लगातार प्राप्त होते रहें। तो बच्चों, ये पहले का चौथा प्रश्न है। यहाँ भी हमने गुणा करना है, अर्थात ए बी निकालना है। हमें दिया हुआ है अवयव ए दे रखा है 2 4 3 2 और अवयव बी दे रखा है 1 3 पहली पंक्ति और ऋण 2 5 दूसरी पंक्ति। अवयव ए 2 गुणा गया 2 कोटि का अवयव है और अवयव बी भी 2 गुणा गया 2 कोटि का है। बच्चों, क्योंकि ए का गुणा बी से होने के लिए यह आवश्यक है कि ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों के बराबर हो। यहाँ ए के स्तंभों की संख्या 2 है और बी की पंक्तियों की संख्या भी 2 है, अर्थात वह नियम जिसके अंतर्गत गुणन की प्रक्रिया संभव है, इसकी पूर्ति कर रहा है। अतः ए से बी में गुणन संभव है। आइए देखते हैं। पहले हम ए बी लिखते हैं। अवयव ए लिखते हैं 2 4 पहली पंक्ति 3 2 दूसरी पंक्ति। अवयव बी भी लिख दिया हमने 1 3 पहली पंक्ति ऋण 2 और 5 दूसरी पंक्ति। जैसे कि बच्चों, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में गुणन की आपको प्रक्रिया बताई थी, तो आपको मालूम है जिसे हम 2 अवयव का गुणा कर रहे हैं तो पहले अवयव की पंक्तियां लेते हैं और दूसरे अवयव का स्तंभ लेते हैं। तो पहले यहाँ पर हम निरूपित कर लेते हैं कि 2 और 4 R1 है, अर्थात पहले अवयव ए की प्रथम पंक्ति है, और 3 और 2 R2 है, पहले अवयव की दूसरी पंक्ति है। इसी प्रकार बी में स्तंभ का निर्धारण करते हैं। दूसरे अवयव बी में 1 और ऋण 2, ये क्या है? दूसरे अवयव C1 का पहला स्तंभ है। दूसरे अवयव का पहला स्तंभ C1 है और 3 और 5 दूसरे अवयव B का दूसरा स्तंभ C2 है, जो 3 और 5 है। अब हम परिणामी जो अवयव निकालेंगे ए बी, आपको मालूम है कि जो बराबर होते हैं, जैसे हमने बोला पंक्ति बराबर स्तंभ बराबर 2, ये विलुप्त हो जाता है। जो शेष बचता है, यानी पहले की पंक्ति और दूसरे का स्तंभ, उसका जो गुणनफल होता है उसी कोटि का हमारा परिणामी अवयव निकल के आता है। तो यहाँ पर पहले की जो पंक्ति है वो 2 है, दूसरे का स्तंभ यानी बी अवयव का स्तंभ है वो भी 2 है। तो जो परिणामी अवयव ए बी आएगा वो 2 गुणा गया 2 रूप का आएगा। अब इसके अवयव क्या क्या आएंगे? मैंने शुरू में पढ़ाया था आप लोगों को कि 2 गुणा गया 2 कोटि के मानक अवयव के जो अवयव होते हैं उनके स्थान निश्चित होते हैं। जिसे पहले स्थान में A11 आता है, दूसरे स्थान में A12 आता है। ये पहली पंक्ति के अवयव हैं। दूसरी पंक्ति के अवयव में जो पहला अवयव आता है वो A21 आता है और जो दूसरा अवयव आता है वो A22 आता है। यहाँ पर मैंने लिख रहा हूँ A11 की जगह R1C1 लिख रहा हूँ, A12 की जगह R1C2 लिख रहा हूँ, A21 की जगह R2C1 लिख रहा हूँ और A22 की जगह R2C2 लिख रहा हूँ, जिससे आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। बच्चों, ध्यान रहे, जब तक आप
गुणन की प्रक्रिया में सिद्ध हस्त न हो जाएं, तब तक आप इसी विधि का प्रयोग करें तो आपके लिए अच्छा होगा। गलती की संभावनाएं लगभग नगण्य हो जाएंगी। तो आइए हम पहले A11 निकालते हैं। तो A11 बराबर R1C1। R1 का अर्थ हुआ पहले अवयव की पहली पंक्ति और C1 का अर्थ हुआ दूसरे अवयव का पहला स्तंभ। तो पहले अवयव की पहली पंक्ति कितनी है? वो 2 और 4 है। दूसरे अवयव का पहला स्तंभ कितना है? वो 1 और ऋण 2 है। अब आपको मालूम है जब हम गुणा करते हैं तो संगत अवयवों का गुणा करते हैं, यानी पहली पंक्ति के पहले अवयव का और दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ का जो पहला अवयव होता है। तो 2 का संगत अवयव 1 है और 4 का संगत अवयव ऋण 2 है। इनमें गुणनफल होगा। अब बीच में हम धन का चिन्ह लगा देंगे तो ये आएगा 2 गुणा गया 1 धन 4 गुणा गया ऋण 2। तो निकल के आया 2 ऋण 8 बराबर कितना हुआ? ये बराबर हुआ आपका ऋण 6। अब इसी प्रकार A12 निकालते हैं। मैंने इसे R1C2 बोला है। R1 पहली पंक्ति के अवयव 2 और 4, C2 दूसरे अवयव के दूसरे स्तंभ के अवयव 3 और 5। 2 का संगत 3 है और 4 का संगत 5 है। तो 2 का गुणा 3 में होगा, धन चिन्ह लगाएंगे और 4 का गुणा 5 में होगा। तो 2 गुणा गया 3 आपका 6 आया और 4 गुणा गया 5 आपका 20 आया। तो ये कुल आपका 26 हुआ। अब हम दूसरी पंक्ति का पहला अवयव निकालते हैं A21। इसे आप R2C1 बोल सकते हैं। अब R2 का अर्थ हुआ पहले अवयव की दूसरी पंक्ति और C1 का अर्थ हुआ दूसरे अवयव का पहला स्तंभ। इनका गुणा होगा। तो पहले अवयव की दूसरी पंक्ति है 3 और 2 और दूसरे अवयव का जो पहला स्तंभ है वह 1 ऋण 2। अब संगत अवयवों का गुणा होगा। 3 का गुणा 1 में और 2 का गुणा ऋण 2 में। बीच में धन चिन्ह लगा देंगे। तो ये हुआ 3 बराबर 3 गुणा गया 1 धन 2 गुणा गया ऋण 2। तो 3 गुणा गया 1 का मान हुआ 3 और 2 गुणा गया ऋण 2 का मान हुआ ऋण 4। तो 3 ऋण 4 ये मान निकल के आया आपका ऋण 1। तो 3 अवयव हमारे आ गए हैं। अब इसमें मानक अवयव का जो अंतिम अवयव है A22 निकालते हैं। A22 होगा बराबर R2C2। R2 कितना? R2 है 3 2 गुणा गया C2 कितना है? यानी दूसरे अवयव का दूसरा स्तंभ वो 3 5 है। तो 3 का संगत 3 है, 2 का संगत 5 है। तो 3 का गुणा 3 में होगा और 2 का गुणा 5 में होगा। बीच में धन चिन्ह आएगा। तो हम बोल सकते हैं ये होगा 3 गुणा गया 3 धन 2 गुणा गया 5। 3 गुणा गया 3 कितना हुआ आपका? 9 हुआ और 2 गुणा गया 5 कितना हुआ? 10 हुआ। 9 धन 10 को जोड़ा तो ये 19 आया। तो इस प्रकार हमारे चारों मान मानक अवयव 2 गुणा गया 2 के चारों मान यानी AB 2 गुणा गया 2 के चारों मान A11 A12 A21 A22 निकल आए हैं। तो इसे हमने लिखा AB जो हमें निकालना है A11 A12 A21 A22 बराबर R1C1 R1C2 R2C1 R2C2। अब इनके मान रख दीजिए। R1C1 का मान कितना है? बराबर ऋण 6। R1C2 का मान 26। R2C1 का मान ऋण 1 और R2C2 का मान 19। तो बच्चों आप जब तक गुणन की प्रक्रिया में को सही तरह से समझ नहीं जाते हैं तब तक आप इसी विधि का प्रयोग करें तो आपके हित में होगा। तो बच्चों यही उत्तर है। परिणामी जो अवयव AB आया वो ऋण 6 26 पहली पंक्ति, ऋण 1 और 19 दूसरी पंक्ति। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का तीसरा प्रश्न। यहाँ पर हमें जोड़ना है। पहले अवयव को दूसरे अवयव में हमें जोड़ने की क्रिया करनी है। तो ये जो पहला अवयव है 3 गुणा गया 3 कोटि का है। दूसरा अवयव भी 3 गुणा गया 3 कोटि का है। चाहे हम गुणा करें या वो घटाना करें, सॉरी जब हम घटाना करें या जोड़ करें तो वह समान प्रकृति के अवयव में ही हो पाता है। यानी जोड़ की क्रिया और घटाने की क्रिया। गुणन की क्रिया में आप जानते हैं कि कब गुणा होता है? कि जब पहले के स्तंभ और दूसरे की पंक्तियां बराबर होती हैं तभी गुणन की प्रक्रिया होती है। लेकिन जोड़ में और घटाने में समान कोटि के अवयव होने चाहिए। तो ये दोनों अवयव जोड़े गए हैं तो ये दोनों 3 गुणा गया 3 प्रकृति के हैं। अब यहाँ देखते हैं। पहला अवयव हमारे पास है ऋण 1 4 और ऋण 6।
इसकी पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति है 8 5 16, और तीसरी पंक्ति है 2 8 5। धन चिन्ह लगाया हुआ बीच में, फिर मैट्रिक्स का चिन्ह है। दूसरे अवयव की पहली पंक्ति है 12 7 6, दूसरी पंक्ति है 8 0 5, और तीसरी पंक्ति आपकी है 3 2 और 4। अब हम मालूम है तुम्हें जोड़ करें या घटाने करें, संगत अवयवों का संगत अवयव से होता है। अब आपको मैंने पहले पढ़ाया भी था इससे कि 3 गुणा गया 3 कोटि का जो अवयव होता है उसके जो संगत अवयव होते हैं उनके स्थान निश्चित होते हैं। जिससे पहले स्थान में पहली पंक्ति का और पहले स्तंभ का जो पहला अवयव है ये A11 होता है, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव A12 होता है, तीसरा अवयव A13 होता है, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव A21 होता है, दूसरा अवयव A22 होता है, तीसरा अवयव A23 होता है। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति का पहला अवयव A31 होता है, दूसरा अवयव A32 होता है और तीसरा अवयव A33 होता है। तो A11 का संगत A11 ही होगा। तो पहले का जो A11 है वो ऋण 1 है, दूसरे अवयव का जो A11 वो कितना है 12 है, तो ऋण 1 धन 12 करेंगे। इसी प्रकार A12 पहले का 4 है, दूसरे का 7 है, तो 4 धन 7 करेंगे। इसी प्रकार तीसरे का A13 पहले का ऋण 6 है, दूसरे का 6 है, तो ऋण 6 धन 6 करेंगे। A21 पहले का 8 है, दूसरे का भी 8 है, संगत, इन्हें संगत अवयव बोलते। तो 8 का संगत 8 हुआ, तो 8 धन 8 किया। A22 पहले का 5 है, दूसरे का 0 है, तो हम कह सकते हैं 5 का संगत 0 हुआ, तो 5 धन 0 हुआ। A23 पहले का 16 है, दूसरे का 5 है, तो हमने बोला 16 का संगत 5 है, तो 16 धन 5 हुआ। A31 पहले का 2 है, दूसरे का 3 है, यानी 2 का संगत 3 है, तो 2 धन 3 किया। A32 पहले का 8 है, दूसरे का 2 है, हमने 8 धन 2 किया, यानी 8 का संगत 2 है। और A33 पहले का 5 है, दूसरे का 4 है, हम कह सकते हैं पहले 5 का संगत हमारा 4 है, तो 5 धन 4 हुआ। तो इसको जोड़ा तो ये निकल के आया 11 11, यानी A11 की जगह 11 है, A12 की जगह 11 है, ऋण 6 धन 6 0 हुआ, 8 धन 8। A21 का अवयव 16 हुआ, 5 धन 0 5। A22 का अवयव 5 आया, 16 5 21। A23 का अवयव आया 2 धन 3 5, ये हमारा A31 का अवयव आया, 8 और 2 10, ये A32 का अवयव आया, और 5 4 9, ये A33 का अवयव निकल गया है। तो इस प्रकार जो हमारा परिणामी अवयव आया वो 11 11 0 पहली पंक्ति के अवयव, 16 5 21 दूसरी पंक्ति के अवयव, और 5 10 9 तीसरी पंक्ति के अवयव ये निकल के आ गए हैं। ओके बच्चों।